हम अपनी आईनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक बता दिया कि आज़ादी राय पर वाज़ेह कसूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत मखसूस टेक्नोलॉजीज़ फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरा कार को वुसअत दे रही है। आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है, हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक बता दिया कि आज़ादी राय पर वाज़ेह कसूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और दीगर समेत मखसूस टेक्नोलॉजीज़ फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरा कार को वुसअत दे रही है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब और उन्होंने दो टोक बता दिया कि इजहार राय पर वाज़ेह कसूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और मखसूस टेक्नोलॉजीज़ फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरा कार को वुसअत दे रही है। हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते, ऐसा कहना था उनका। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक बता दिया कि आज़ादी राय पर वाज़ेह कसूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत और रोबोटिक्स और इसके समेत मखसूस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरा कार को वुसअत दे रही है। उन्होंने कहा कि दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक बता दिया और कहा कि आज़ादी राय पर वाज़ेह कसूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और दिगर मखसूस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरे कार को वुसअत दे रही हैं और कहा कि गज़ा जंगों के मसाइब की ताज़ा मिसाल है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को करते हैं। और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक बता दिया कि आज़ादी राय पर वाज़ेह कसूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और दिगर मखसूस टेक्नोलॉजीज़ फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल के साथ साथ इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरा कार को वुसअत दे रही हैं। आइन में आज़ादी इज़हार राय के हवाले से उन्होंने बताया कि हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते और इस बारे में आपको बताएं कि अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं उन्होंने कहा और ये भी कहा कि दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। असलहे की दौड़ से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। उन्होंने कहा कि गज़ा जंगों के मसाइब की ताज़ा मिसाल है। उन्होंने कहा कि अपनी आइनी हदूद जो है वो हम बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब किया और उन्होंने दो टोक ये अल्फाज कहे और कहा कि दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें। हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं और उन्होंने कहा कि इसके अलावा आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक बता दिया कि आज़ादी राय पर वाज़ेह कसूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और दिगर मखसूस टेक्नोलॉजीज़ फ़ज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ उसके दायरा कार को वुसअत दे रही है और उन्होंने कहा कि गज़ा जंगों के मसाइब की ताज़ा मिसाल है और अपनी आइनी हदूद हम बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। अपनी आइनी हदूद जानते हैं, दूसरों से भी पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्का करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने PAF की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़ेह कसूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। फलस्तीनी अवाम से सारे यकजहती करते हुए आर्मी चीफ ने कहा,
गजा में फलस्तीनी जवानों, बूढ़े बच्चों और खवातीन का अंधाधुंध कत्ल इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जहरियत पर पूरी दुनिया की खामोशी आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। हम अपने कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। पास आउट कैडेट्स का हौसला बढ़ाते हुए सिपह सालार ने कहा, आप हमारी उम्मीदों का मरकज, आसमानों के महाफिज और इलाकाई यकजहती के सामिन हैं। आपको जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है इसके लिए पुरअज़्म और रियासत पाकिस्तान के साथ वफादार रहें। तवक्का है आपका तर्ज अमल काबिल एहतराम इदारे के लिए गैर मामूली होगा। आर्मी चीफ ने खदशा जाहिर किया कि असलह की दौड़ से हमारे खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। पाक फ़िज़ाइया ने पेशा वराना महारत के साथ हर तरह की मुश्किलात में फ़िज़ाई हुदूद की निगरानी की, जिसकी बड़ी मिसाल 27 फरवरी 2019 है। अपनी आईनी हदूद बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब। उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद जो है वो मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गजा में इंसानी हकूकी पामालियों की मजम्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों के खिलाफी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का आदा भी किया उन्होंने, और कहा कि मजबूत फ़ज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारह के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि अपनी आइनी हदूद हम बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा में इंसानी हकूकी पामालियों की मजम्मत की उन्होंने, और कहा कि कश्मीरी भाइयों के खिलाफी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से, और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारह के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब। उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा में इंसानी हकूकी पामालियों की मजम्मत करते हैं, और कश्मीरी भाइयों के खिलाफ की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का आदा भी किया उन्होंने, और कहा कि मजबूत फ़ज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब किया, और उन्होंने दो टोक अल्फाज में बताया कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा में इंसानी हकूकी पामालियों की मजम्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों के खिलाफी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का आदा भी किया गया उनकी जानिब से, और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारह के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा में इंसानी हकूकी पामालियों की मजम्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों के खिलाफी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी आदा किया गया उनकी जानिब से, और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारह के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं, और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब किया, और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। जबकि गजा की सूरत हाल के हवाले से भी उन्होंने बात की, और कहा कि गजा में इंसानी हकूकी पामालियों की मजम्मत करते हैं।
और इसके अलावा कश्मीरी भाइयों के खिलाफी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में ये खिताब किया और कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं और कश्मीरी भाइयों के खिलाफ़ी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है, जबकि पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी अपने आइन की पासदारी करें। और उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद जो है वो मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामाली की मज़म्मत करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अदा किया कि कश्मीरी भाइयों की खिलाकी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे और कहा कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है और पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है और जो आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते हैं। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों की इखलाकी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब किया और उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों के खिलाकी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मजबूत फ़ज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें और कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने इसके अलावा कहा कि असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं और कश्मीरी भाइयों के खिलाकी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब किया और उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। अपनी आइनी हदूद हम बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। और उन्होंने कहा कि आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों की खिलाकी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब किया और उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है और हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें। और उन्होंने कहा कि आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते।
असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ने का इम्कान है। इसके अलावा उन्होंने गज़ा पर भी बात की और कहा कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। जानिब से पासिंग आउट परेड से खिताब किया गया और उन्होंने इस खिताब में कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। अपनी आइनी हदूद हम बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें और आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हकूकी पामालियों की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों के अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया उनकी जानिब से और उन्होंने मज़ीद कहा कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब किया गया और उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है और उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने इसके अलावा कहा कि असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की भी मज़म्मत की गई उनकी जानिब से और कहा गया कि हम इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं और कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से और कहा गया कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब। उन्होंने इस खिताब में दो टोक बताया कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है और हम अपनी हदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें और आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले जो हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है और इसके अलावा उन्होंने गज़ा पर भी बात की और कहा कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें। मज़ीद उनकी जानिब से क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Assalamu alaikum and good morning. For a soldier, no player exceeds witnessing commissioning of smartly turned out young cadets radiating immense energies and promise for a very bright future. Today's display of professionalism and discipline demonstrates that our sons and daughters are ready like always to ensure the security, peace, progress and prosperity of this great country. You are the center of our hopes, the sentinels of our skies and the guarantors of our territorial integrity. You would be expected to live by the virtues of character, courage and competence, and your conduct would mirror not only your personal ethos but also that of your revered institution. You will shed your sweat and blood for the dignity of your motherland and will never hesitate to offer the ultimate sacrifice. I would like to quote our founding father, Muhammad Ali Jinnah, whose speech at this very academy on 13th April 1948 sums up the significance and the enduring mission of Pakistan Air Force. The Qaid said, and I quote, "A country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up its own air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none," unquote. Dear graduating cadets, on every account, Pakistan Air Force has risen beyond the expectations of the nation and defended the skies of Pakistan against all odds with unmatched valor and professionalism. It has always maintained highest standards of training and morale and is now gradually advancing towards self-reliance
and indigenization. The professionalism and brilliance of Pakistan Air Force has been clearly displayed in wars against our arch rival and profoundly in February 2019 in a short but seminal engagement against the misplaced calculus of our rival, who mistook our initial restraint as weakness. We shall never allow anyone to challenge our territorial integrity, sovereignty, and the security of our beloved homeland. I must also acknowledge that Pakistan Air Force deserves recognition for its immense contributions in war against terror and intimate support to the land and naval forces. Ladies and gentlemen, the respect for international norms and laws is eroding fast. Gaza war is the latest reminder of what might can bring about. The human suffering and the indiscriminate killing of the elderly, women and children portends that we live in a world where violence is on the rise. Regardless of what our adversary says, another region where force is violently trampling over human rights and muzzling voices for self-determination is Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The silence of the world over Kashmir is deafening, but we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir till the day they are empowered to exercise their right of self-determination. Today, our nation confronts multidimensional threats in the forms of terrorism, shadow proxies, challenging economic environment, despicable propaganda amplified by social media, and false narratives being spread by misguided elements of the society. I would especially urge you not to fall prey to misguided, misdirected, factually incorrect, and politically motivated propaganda. As leader of the future, you should develop a critical mind to navigate through blurring lines between reality, perceptions, and patent falsehood. Always remember, right is might, and not that might is right. Fight and never cower before coercion, blackmail, or terror. Dear cadets, Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very Constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. Dear mentors, guardians and cadets, I commend you on this day, particularly the cadets who have put up an immaculate display. I pray and hope that you would uphold the glorious conditions of self-sacrifice, supreme confidence, and professional excellence that have been the hallmark of Pakistan Air Force. Amongst you, I see the aces of tomorrow who would be our pride and our wings of hope. Be the likes of Rashid Minhas, Sarfraz Rafiqi, and MM Alam, and those who have rendered their services and lives toward preserving the prestige of our beloved country. Stay committed to the responsibility being assigned to you and be loyal to the state of Pakistan always, under all circumstances. If Allah helps you, no one can overcome you. May Allah Almighty grant you the will and the skill to defy gravity and leap towards greatness. Ameen. Pakistan Air Force, Zindabad. Pakistan, Paindabad.
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब। उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है और हम अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। इसके अलावा गज़ा पर भी उन्होंने बात की और कहा कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है और पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें। और उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हकूक़ी पामालियों की मज़म्मत करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया और कहा कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब किया गया और उन्होंने इस खिताब में कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है और हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो आइन की पासदारी करें। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है और उन्होंने कहा कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामालियों की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा भी किया गया उनकी जानिब से। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाक फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है और पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इज़हार की हदूद मुतय्यन है। हम अपनी आइनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो भी आइन की पासदारी करें। आज़ादी राय की हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हकूक़ी पामालियों की मज़म्मत करते हैं और कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया गया उनकी जानिब से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मजबूत फ़ज़ाई के बगैर मुल्क किसी भी जारहे के रहमो करम पर होता है और पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।